भूतिया राजमार्ग, उल्टे पैर वाला साया। रात के 1:30 बजे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग -66 पर घना अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवा में सन्नाटा था और सड़क के दोनों ओर घने जंगल ऐसे खड़े थे जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। भैया, गति बढ़ाओ, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा, विशाल ने घबराते हुए कहा। कार के चालक सीट पर बैठा अमित भी अनजाने डर से बेचैन था। यार, ये बस मन का भ्रम है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उसने गाड़ी की गति बढ़ा दी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सामने एक छाया दिखाई दी। सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, मगर उसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखों से लाल अंगारे निकल रहे थे जैसे जलती हुई आग। लंबे बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसके हाथ में एक भेड़ का बच्चा जिसकी पूंछ जरूरत से ज्यादा लंबी थी, जैसे कोई रस्सी हो। भयानक मुलाकात। अमित ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन तभी वो साया सड़क के बीचों बीच आ गया और हाथ उठाकर लिफ्ट मांगने लगा। भाई, ये इंसान नहीं है, विशाल कांपते हुए बोला। अमित ने घबराकर गाड़ी तेज कर दी, लेकिन जैसे ही वे पास से गुजरे, साया ने भेड़ के बच्चे को जमीन पर रख दिया। वो बच्चा अचानक भयानक आवाज में हंसने लगा, गूंजती हुई डरावनी हंसी। गाड़ी का पीछा। अमित और विशाल ने बिना पीछे देखे गाड़ी भगाई, लेकिन कुछ ही सेकंड में पीछे देखने वाले दर्पण में वही उल्टे पैर वाला भूत दिखाई दिया, गाड़ी के बराबर में हवा में दौड़ता हुआ। ये कैसे संभव है? विशाल ने चीखते हुए कहा। साया अब गाड़ी की खिड़की पर हाथ मारने लगा। उसकी आंखों की आग अब और ज्यादा भड़क रही थी। अमित ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी 120 की गति से दौड़ने लगी। लेकिन भाई, आगे देख, विशाल चिल्लाया। रास्ते के बीचों बीच वही साया फिर खड़ा था। अमित ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी सीधे साया से टकराई, पर कोई आवाज नहीं आई। गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। विशाल और अमित दोनों कांप रहे थे। अमित ने हिम्मत जुटाकर इग्निशन चालू किया, लेकिन गाड़ी शुरू नहीं हुई। तभी पीछे से किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। दोनों ने कांपते हुए देखा, वही उल्टे पैर वाला भूत। उसके होंठ हिले और एक ठंडी आवाज आई, तुमने मेरी सवारी नहीं रोकी, अब तुम यहीं रहोगे। गाड़ी अपने आप हिलने लगी। शीशे पर लाल खून से लिखा था, मुझे लिफ्ट दो। अमित ने हिम्मत करके खिड़की के पास देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। गहरी सांस लेते हुए उसने दोबारा गाड़ी शुरू करने की कोशिश की। इस बार गाड़ी शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वे राजमार्ग से बाहर निकले, विशाल ने मोबाइल निकाला और स्थान देखा। हम वहीं हैं जहां से चले थे। आज भी भटकती है आत्मा। कहा जाता है कि राजमार्ग 66 पर हर रात 1:30 बजे ये आत्मा लिफ्ट मांगती है। जो गाड़ी रोकता है वो वापस नहीं आता, और जो नहीं रोकता उसे ये साया हमेशा के लिए उसी राजमार्ग पर भटका देता है। आज भी इस रास्ते पर जाने वाले लोग अंधेरे में एक भेड़ के बच्चे की हंसी सुनते हैं, और फिर वही उल्टे पैर वाला साया दिखाई देता है जिसकी आंखों में आग जलती है। अगली बार जब किसी सुनसान सड़क पर कोई लिफ्ट मांगे तो क्या करोगे?